नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली एक दार्शनिक किस्म की भी नज़र आ रही है और एक बहुत ज़्यादा मेहनती वाले व्यक्ति की हथेली नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान स्थिति को देखें तो सबसे सरल और सबसे सुगम तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं जिससे आपको सरलता से जो है समझ में आ जाए। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में बहुत सारी अनगिनत रेखाएं मौजूद हों तो मान लीजिएगा और ये निश्चित है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय होगा वो बहुत ज़्यादा संघर्षमय जो है जीवन चल रहा है। और दूसरा, बहुत सारी अगर रेखाएं हमारी हथेली में होती है तो जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारी उन्नति है ना कहीं वो बाधित हो जाती है और पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। व्यक्ति का जो वर्तमान समय में है विस्तार नहीं हो रहा है अपने कार्यों का। दूसरी, बहुत सारी रेखाओं का आगमन अगर हथेली में होता है तो व्यक्ति के जीवन में उलझनें बढ़ जाती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ जाती है और डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर देखा जाता है। हथेली में धन की स्थिति के मामले में देखा जाए, पैसा तो आता है लेकिन हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। और जब हमारा सूर्य का पर्वत भी इस तरह से जो है वक्री अवस्था में आ जाए, अनेक रेखाएं सूर्य की रेखा को सूर्य पर्वत पर काटे तो हमारा जो विस्तार है कार्यों का वो नहीं होता है। जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आनी चाहिए थी वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आते आते जो है चली जाती है, यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जो नेम और फेम होना चाहिए था, जो ब्रांड होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो दब जाता है। और सबसे सरल बात अगर आपने देखनी है तो जो आपकी भाग्य की लकीर है उस लकीर को अगर राहु की रेखाएं जगह जगह अड़चने पैदा कर रही हों, काट रही हों, तो आपको कदम कदम पर परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कर्जे की स्थिति आपके जीवन में जो है चली आ रही होती है। जो कभी न खत्म होने वाला कर्जा होता है वो आपके सिर पर चढ़ रहा होता है, क्योंकि वर्तमान में हथेली में जो है कहीं ना कहीं से जो है शनि के गुण भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस हथेली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले सभी व्यूअर्स से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, साथ में घंटी का आइकन होगा, आपको उन दोनों को दबाना है, ऑल कर लेना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित। मित्रों, हमारे गो ब्लॉग्स में रियल हथेलियों का विश्लेषण किया जाता है और हर हथेली में चाहे आपके ग्रह हैं, चाहे उसकी रेखाएं हैं, अलग अलग हाथों में कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है और आपको हर वीडियो में कुछ अलग जरूर देखने को मिलता है। हथेली की अगर हम रंगत देखें तो रंगत बहुत अच्छी है। आने वाला समय उज्ज्वलतम होगा, सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, इस और जो है इशारा ये हथेली कर रही है। अगर हम उंगलियों को देखते हैं तो आपकी जो ये रिंग फिंगर है जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, संस्कृत में इसका नाम अनामिका है, ये जो है आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, उससे काफ़ी लंबी दिखाई पड़ रही है। इसे श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। ये अच्छा है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप निश्चित ही आने वाले जीवन में यशस्वी होंगे। समाज में अभी भी मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, यश पाने वाले होंगे। सफलतम व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है। लेकिन इसके साथ एक नियम और जुड़ा है। यदि हथेली ठीक है, ये मत्ती स्वभाव दिखा रही है, इस तरफ बैंड हो रही है,
तो कहीं न कहीं यश पाने के लिए, धन पाने के लिए मन में सदा झुकाव रहेगा। लेकिन इसका जो जड़ वाला भाग है वो दोषयुक्त भी है और थोड़ा कमज़ोर स्थिति में भी है। ऐसे में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसका विस्तार नहीं हो पाता है। आपके काम जो है बनते बनते रह जाते हैं, या बहुत ज़्यादा मुश्किलों, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही उन काम को गति मिलती है। और धन के मामले में भी व्यक्ति का विस्तार नहीं हो पाता है, कोई भी काम व्यक्ति का ठीक से बन नहीं पाता है। एक सरल तरीके से जानिएगा, जहाँ एक सामान्य आदमी का काम जो है एक ही बार में बन जाता है, ऐसे आदमियों का काम जो है 5-7 बार उसी काम को करने पे तब जाके वो काम बनता है। अगर हम इस उंगली को देखें, यहाँ की तरफ बैंड हो रही है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी आपके अंदर है। वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर है, साफ तौर पे शनि के नेगेटिव प्रभाव की ओर ये ले जा रही है। जीवन में खुशियों में कमी है, इस ओर जो है इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देखते हैं, आपकी हथेली में एक शानदार जो है मंगल की रेखा भी यहाँ से दिखाई पड़ रही है। देखिएगा, मंगल की रेखा जब यहाँ से हो तो यही श्रेष्ठ होती है। यहाँ से है तो व्यक्ति थोड़ा सा आलस्य से, ऐसे व्यक्तियों को बचना चाहिए। आज का काम कल पे डालने वाले ऐसे व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, इस ओर जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे शानदार है, अच्छी है, आपकी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छी है कि प्रतिभा भी है आप में और बुद्धि भी बहुत अच्छी है, और दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा जो है मिलता रहेगा। जीवन काल में भगवान की भी बहुत सुंदर कृपा आप पर है, चाहे आप उसको किस रूप में ले, ये आपके ऊपर बात होती है। हाँ, सोचने और समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी जो है आपके अंदर है। ऐसा भी है कि जीवन में यदि कोई आपने निर्णय ले लिया तो सामर्थ्य रखते हैं कि उसे अंत तक निभाएं। और ज़्यादातर जो मंगल रेखा वाले व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे आदमी बैठते नहीं हैं। जो काम हाथ में लिया है उसको पूरा करके छोड़ते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाला समय में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका फल ज़्यादातर तब पड़ेगा जब ये आपकी भाग्य की लकीर सुंदर अवस्था में जो है यहाँ पे जाएगी। एक और चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखिएगा, आपकी हथेली में जब ये भाग्य की रेखा यहाँ चंद्रमा से जा रही है तो यहाँ राहु क्षेत्र पे एक रेखा उसको काटती हुई नजर आ रही है, जो बड़ा गंभीर समस्या है। और ये रेखा जो है राहु को नेगेटिव कर जाती है, और जब जीवन में राहु नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहले जो मुश्किल आती है ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। ये भाग्य रेखा को काट रही है तो सबसे पहले मुश्किल आती है पैसे रुपए को लेके, करियर को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके। हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। दूसरा, ये जीवन की रेखा को काट रही है तो जीवन में हर जगह जो है आपको अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, ये जो है कहीं ना कहीं ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ब्रेन की लाइन को भी टच करती हुई दिखाई दे रही है, तो ये चिंताओं को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालती है, उलझन की स्थिति पैदा करती है। और साथ में शनि के नेगेटिव गुण आ रहे हैं तो इसको जो है बढ़ावा मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है जीवन काल में खुशियों में कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका मैं एक सुंदर उपाय आपको दूंगा, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित ही जो है फायदा होगा। दूसरा, जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो तब हम किस रेखा को देखते हैं? हम देखते हैं भाग्य की लकीर को। आपकी जो भाग्य की लकीर है वो चंद्रमा से निकल कर के और अपने स्वस्थान शनि पर जा रही है। देखिएगा, इस तरह से जो है लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की निशानी है।
ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही अपने जीवन काल में वाहन का सुख और मकान का सुख मिलता ही मिलता है, और व्यापार का भी बहुत अच्छा सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं। और इसका बेसिक फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, और तब जाके जो है 42 से लेके 45वें साल में कहीं चैन मिलता है, और 45वें साल के आसपास जो है भाग्योदय कराती है। लेकिन इस हथेली में थोड़ा डिफरेंट है। ये 45 साल में जहाँ भाग्योदय कराने बैठती है, वहीं जो है यहाँ से आकर एक राहु की रेखा ठीक इसी समय जो है काटती हुई नजर आ रही है। तो इसका प्रभाव जो है पूर्ण रूप से जो है अगर कहें तो आधारहीन हो गया है। इसका मैं उपाय दूंगा तो निश्चित ही जो है, अभी नहीं कह सकता, तकरीबन जो है 2.5 सालों के बाद जब राहु का प्रभाव पूर्ण रूप से जो है आपके हथेली से विलीन हो जाएगा, निश्चित ही व्यापार के क्षेत्र में आपको तरक्की प्रदान होगी। क्योंकि उस समय जो है आपका जो बुध का पर्वत है वो पुष्टतम अवस्था में लेते हुए दिखाई दे रहा है, और आपकी जो व्यापार की रेखा है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। ये एक चीज कर रहे हैं, देखिएगा, बुध का पर्वत अगर सुंदर रूप में आने बैठ जाए और आ रहा हो तो इंगित करता है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली बात समझने वाले होंगे और समझने लगेंगे। योजना बनाकर चलना ऐसे जातकों का विशेष गुण होता है, और ऐसे जो भी लोग होते हैं अपना कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। और आप जो है आने वाले समय में मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते जाएंगे, और सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से आपको समझना आ जाएगा। ऐसे जो जातक होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। ये थोड़ा लचीला और सुंदर होता जाएगा तो ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा उपयोग करने में दक्ष हो जाएंगे। दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, ऐसे कार्यों में विशेष रुचि आपकी रह सकती है आने वाले समय में। वैसे ही जैसे ही रेखा पुष्ट रूप में आती जाएगी तो निश्चित तौर पे देखिएगा कि व्यापार के क्षेत्र में प्रगति भी आपकी उतनी ही अच्छी होती जाएगी, और उन्नति का क्षेत्र आपका बहुत आगे जो है बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक 2.5 सालों के बाद मैं जो उपाय दे रहा हूँ उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, निश्चित इस जीवन काल में फायदा आपका होगा। अगर हम आपका अंगूठा को देखें तो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार आप ढल सकते हैं। आपका शुक्र का माउंट देखें तो वर्टिकल लाइन इसमें चली जा रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन ये दिखा रहे हैं। कोई भी कार्य हाथ में लेते हैं जब तक वो पूरा नहीं होते हैं तब तक विश्राम नहीं लेते हैं। यहाँ पे पुष्ट अवस्था में है तो जो आकर्षण की शक्ति है, जो चेहरा भी है वो बहुत सुंदर रहेगा। पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, सजने संवरने का बहुत शौक है, अपने को मेंटेन करने का शौक बहुत अच्छा है, और कहें तो भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक ठाक हैं और आने वाले समय में और भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं जो है देरे इस तरह से जा रही हैं, थोड़ा सा मानसिक परेशानियां ये दे रही हैं। भौतिक सुख में भी जो है थोड़ी कमी वर्तमान समय में ये दिखा रही है। अगर हम आपके निम्न मंगल को देखते हैं, निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, उलझन पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, और कॉन्फिडेंस लेवल को जो है ये थोड़ा गिराता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी अगर हम जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जो है कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना ऐसे में दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं यहाँ जो है हर जगह काटती हुई दिखाई दे रही हैं। वर्तमान समय में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, मानसिक चिंता का सामना जो है यहाँ पे करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये रेखा जब भी निकलती है और निर्दोष तरीके से होती है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में या तो बड़ा अधिकारी होता है या बड़ा व्यापारी होता है।
जब राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा निश्चित ही जो है या तो व्यापारी होंगे या बहुत बड़े अधिकारी जो है आप होंगे। मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव है होते हैं ऐसे व्यक्ति, और बौद्धिक रूप से जो है बहुत सक्षम ऐसे व्यक्ति रहते हैं। इस रेखा को लंबी होना बहुत अच्छा माना जाता है। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा में सीधा सीधा जो है गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। दृढ़ निश्चयी होता है ऐसा व्यक्ति, जो निश्चय कर लेता है उस पर अडिग रहना सीखता है। दूसरी बात, आदर्शवादी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति का होता ही होता है। अगर आपकी बृहस्पति माउंट को देखें तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धार्मिक भावना, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति निश्चित है। ये काफ़ी पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जब राहु का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, शनि का प्रभाव में कमी आ जाएगी, तो आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति ये बुध के साथ मिलके युग्म बना के आने वाले समय में जो है अच्छा खासा प्रगति आपकी करेगी। धन क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेंगे, मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहेंगे, स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। शनि का भाग देखें, नीचे फैलाव की स्थिति में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अपने जीवन काल में कोई भावना के वशीभूत होकर कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे आपको अपना जो प्रोग्रेस है, अपना जो डेवलपमेंट है वो अवरुद्ध करना पड़े। सूर्य का क्षेत्र जो है फैलाव की स्थिति में बहुत अच्छा है, लेकिन अभी दोषयुक्त है। वर्तमान समय में चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हों, विस्तार नहीं हो पा रहा है। काम बनते बनते व्यक्ति के रह रहे हैं, यशस्वी व्यक्ति ऐसे में नहीं हो पाता है। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, साहसी है, पराक्रमी है, निडर है, और जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है कि कायरता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कायर नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा जो है पराक्रम से ओतप्रोत रहता है। खूबसूरत ग्रह की बात करें तो कुछ यात्राओं के बारे में ये जानकारी दे रहा है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी जो है यात्राएं या तो कर ली होंगी या करेगा। दूसरी बात बता रहा है कि व्यक्ति खूबसूरत होगा, खूबसूरत नहीं, खूबसूरत जो है सोच का मालिक भी होगा। वर्तमान समय में ये मजबूत स्थिति में है, आपको मानसिक रूप से बहुत अच्छा मजबूत ये रखेगा। कॉन्फिडेंस लेवल चंद्रमा की ओर से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। शरीर में अगर कोई समस्या हो भी मन को मजबूत रखेगा। चंद्रमा मजबूत है, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, हमेशा आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, माँ है तो माँ का अच्छा खासा साथ आपको मिलेगा, सुख आपको मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर होता जा रहा है और राहु की समस्या का समाधान होने पर और अधिक बेहतर हो जाएगा। तो निश्चित ही जो है जीवन काल में आपको महिलाओं का भी अच्छा खासा सहयोग अपने जीवन काल में मिलेगा और मिलता आ रहा होगा। अगर थोड़ी सी बात करें, वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति है, जीवन काल में काम बनते बनते रह जाते हैं, विस्तार नहीं हो पाता है, कर्जे की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन 2.5 सालों के बाद जो है परिस्थितियाँ आपके जो है अनुकूल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और धीरे 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 करके व्यक्ति जो है व्यापार की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कुछ उपाय भेजूंगा, उनको दिए हुए ढंग से जो है करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में जो है आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।